ये जो मसला हुआ था 25 तारीख को यहाँ कुड़साड़ी में, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके बारे में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं सर। तो क्या क्या आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक जमहूरियत का कत्ल है जो गवर्नमेंट कर रही है, कोई साजिश के तहत कर रही है। ये जो लोग चुने गए हैं, जो पंच सरपंच पीआरआईएस के जो लोग चुने गए हैं, ये तो लोगों की हमायत के लिए हैं, लोगों के लिए कामों के लिए चुने गए हैं। लोगों को इनका इनसे वाबस्तगी है, लोगों को इनके इनके साथ काम लेना है। तो इसके बिना पर लोगों ने जब यहाँ देखा, कुड़साड़ी पंचायत में आपने देखा कि 15 साल से पहले यहाँ एक सड़क निकल रही है। उसके लिए वो केंद्रीय विद्यालय बन रहा था वहाँ, उसके लिए वो सड़क निकल रही थी। लोगों की ज़मीनें ख़त्म की वहाँ, लोगों गरीबों की। लेकिन आज तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। 15 साल से वो जैसे की वैसी पड़ी है। अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके साथ सरपंच पीआरएस के कुछ लोग थे, 4 सरपंच थे और पंच थे। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये किस बेस पर की गई, ये हमें समझ नहीं आती है कि किस बेस पर ये एफआईआर दर्ज की, जबकि सरपंच तो एक लोगों का नुमाइंदा है। उसने लोगों की हमायत करनी है, लोगों का जो काम है वो हल करने हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसकी मज़म्मत करते हैं कि जो एफआईआर इनके खिलाफ लगी है, ये नहीं होना चाहिए था। आप देखें बाकी जगहों पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज पानी का मसला है, जो ड्राट हो रहा है, पानी नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ हमने देखे उसमें। तो वहाँ एफआईआर नहीं लगी, मगर यहाँ लगी। ये कोई साजिश है, ये कोई गवर्नमेंट की ऐसे तरीका है कि जो सरपंचों को दबाया जा रहा है और सरपंचों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो एफआईआर में लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है कि इस सरपंच ने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा कर दी थी, कोविड चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रखी थी। वहाँ वहाँ तो कुर्सियों पर सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ लेडीज़ बैठी थी कुर्सियों पर। वहाँ जो लोग थे उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा था। उसके बावजूद क्या कहते हैं इन्होंने एफआईआर लगाई। उन्होंने तो कोई खिलाफ वर्जी की ही नहीं इसमें। ये मुझे लगता है कोई जानी-बूझी क्या कहते हैं सियासत है, ये कोई तो जैसे तरीका कि है। आप कांग्रेस की तरफ से है, वहाँ पर कुछ सरपंच नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, कुछ कांग्रेस के थे, तो क्या आपकी कोई ये जो है जॉइंटली कोई जो मैंने सुना है कि न ये हो रहा है, कोलिशन हो रही है, क्या उस बिना पे तो नहीं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सर, गई? ये हम तो पीआरएस के मेंबर हैं। यहाँ जो जो काम लोगों के करने करने होते हैं, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी या कोई क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये पीआरआईस का अपना मसला होता है, ये अपना गांव चलाना होता है, अपने पंचायत चलानी होती है। इसलिए क्या कहते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो काम अपने करवाने के लिए ये इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी कोई कांग्रेस और ये मसला नहीं है इसमें। अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड रही कि फिलफोर इनके क्या कहते हैं एफआईआर वापस ली जाए, वरना हम फिर अपने उस रूज पर आ जाएंगे। सारे पीआरआईस पूरे सरपंच जितने भी हैं, तो हम इसमें फिर दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। तो सरपंच साहब, एक तरफ से तो देख रहे हैं कि पीआरआई को बोला गया है कि आपको बड़ी पावर है, आप जो है नुमाइंदगी करेंगे इलाके की। दूसरी तरफ देखा गया कि पुलिस को इतना प्रेशर पड़ा कि एफआईआर जब लगी जगह जगह से प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अभी भी जो एफआईआर वापस नहीं ली जा रही। क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो बोलती है कि सरपंचों को बड़े पावर दी है, दूसरी तरफ से जो उनकी सुनवाई नहीं होती, क्या कहेंगे आप? सर, ऐसे है कि सरपंचों के पास पावर कोई नहीं है। ये सिर्फ कागज़ों कागज़ों में दिखाई जाती है पावर, बाकी पावर कोई नहीं है सरपंचों के पास। बाकी सारी गवर्नमेंट जो मुलाजिम हैं इनके पास ही पावर है। जो भी कोई काम करना, परसों ही देखो सर, हमने दिए थे आवास प्लस के कुछ नाम दिए थे हमने, तो इन्होंने खुद जाकर उनको काट दिया, जो कि डिज़र्व, कुछ लोग ऐसे डिज़र्व करते थे कि उनको भी काट लिया गया। और समझते हैं कि ये जो है, ये सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद है सर, बाकी कुछ नहीं है, बाकी फराड है सारा कुछ ये। तो क्या कहना चाहेंगे? आप अगर आगे फिर से बोलेंगे इलेक्शन करने हैं, तो आपकी क्या उसमें सजेशन रहेगी हमको? कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे सर उसमें, क्योंकि ये सिर्फ कागज़ों में होती है पावर्स, बाकी कोई पावर्स नहीं होती है सरपंचों पंचों के पास। बाकी ये सारे ये निज़ाम यही चलाते हैं ब्यूरोक्रेट सर। तो आखिर में क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से? क्या हिमायत जो आप कर रहे हैं सरपंचों की, जिन पे एफआईआर लगी गई, उनकी क्या कहना चाहेंगे तो अपनी? अगर इनकी एफआईआर वापस नहीं ली गई सर, तो हम सड़कों पे उतर आए जाएंगे आज। देखिए, ये जो 25 तारीख को हुआ कुलसाड़ी में,
ये बहुत ही दुखद बात हुई। ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से आज ये प्लान चला कि लोगों को दबाओ और अपने काम करो। जैसे अब डेमोक्रेसी में अपना हक मांगना हर किसी को हक है। जब वो हक मांगने के लिए उतरे, अरसा 15-20 साल से वो रोड के पीछे पड़े। जब रोड नहीं आई तो और कौन सा तरीका होता मुझे वो मालूम नहीं, यही तरीका था उनके पास, सोशल डिस्टेंसी बना के अपने हक के लिए अपनी आवाज़ आगे पहुंचानी। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने उन पे ये जो पर्चा लगाया, FIR लगाई, ये बहुत दुखद बात है, शर्मिंदगी की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये है तो ये सीधा ही डेमोक्रेसी का कत्ल है, संविधान का कत्ल है। और अगर ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमको क्यों ये सरपंच और पंचेस दिए, इनको हटा दो, फिर खुद ही चला दो। क्योंकि हमारी डिमांड तो पंचों सरपंचों तक है, और सरपंचों ने तो आगे हमारे लिए लड़ना है, पब्लिक को हमको साथ लेकर लड़ना है। लेकिन ये गवर्नमेंट उन्हीं पे फिर थाप देती है ऊपर से, ताकि ये दबे रहें और काम ना हो। यार काटी गई है। मैं तो कहूँगा, यहाँ तक कहूँगा कि अगर जो हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ आए थे, उनको पता होना चाहिए था कि उनकी पावर कितनी है। आज की डेट में हम देखें तो हमारा कोई भी मसला हो, रोड का हो, पानी का हो, कोई भी मसला हो, हमने किसके पास डिमांड करनी है? हम तो पहले सरपंच के पास जाएँगे, सरपंच कहेगा यार जितनी उसकी अप्रोच है वो लगाएगा। फिर हम ADC के सर के पास जाएँगे, वहाँ से फिर DC सर के पास जाएँगे। अब जहाँ कहीं पॉलिटिक्स का मसला आता है, वहाँ तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर है नहीं, MLA तो है नहीं। तो उनको ये पता नहीं था कि मैं एक चीफ मिनिस्टर की पावर रखता हूँ। अगर मैं पावर रखता हूँ तो मैं कहीं भद्रवाह जा रहा हूँ तो लोग मेरे पास आएँगे, डिमांड तो उन्होंने करनी है। जबकि हम लोगों ने उनके साथ डिमांड की, तो हम तो डिमांड करने वहाँ गए थे। हमने कोई वहाँ पंगा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। तो मैं तो कहूँगा ये एक सोची समझी साजिश है, तो इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने ये FIR वापस नहीं ली तो हो सकता है कि PRI एसोसिएशन भद्रवाह जो है, हो सकता है कि ये एक तो प्रोटेस्ट करें और इसके बाद हम अपना रिज़ाइन भी दे सकते हैं। एक तरफ से PRIs को इतना उजागर किया जा रहा है कि इतनी पावरें इनको है, दीगर मसाइल हैं। आप देख रहे हैं कोविड की वजह से तमाम कोर्ट्स बंद हैं, तमाम लोगों की मुश्किलातों में इजाफा हो रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो मसला ही नहीं बनता, फिर वो देखते डाक बंगले में क्या होता क्या नहीं होता। नंबर एक। नंबर दो, मैं तो कहता हूँ ये FIR में इन लोगों के देखकर हैरान हूँ। 18 साल से ज़मीन दी गई है और वो बिल्कुल बेकार ज़मीन पड़ी है, ना वो फसल लगा सकते हैं, ना कोई जो केंद्रीय विद्यालय का मसला है उसमें। तो FIR तो इन्होंने लगानी चाहिए, कोर्ट का कोई डिसीजन लेके कि 18 साल का कंपनसेशन इनको दिया जाए। उनके पास एक केंद्रीय विद्यालय का कोई लेटर भी है, जो मैंने देखा विजुअल्स में जो डिस्प्ले हो रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं। तो ये लोग, मैं हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं। 18 साल के इनकी ज़मीन पेंडिंग है, हा? उसमें ना केंद्रीय विद्यालय बना है, ना ये लोग फसल लगा सकते हैं। हा? वो एक्वायर किसने की है, वो मसला क्या है, उसे पहले तो सबसे पहले तो मसला वो हल करना चाहिए थे। अब आई PRIs की बात या FIR की बात, तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर VIP को मिलना कहीं पे भी, किसी भी पंचायत के लिए या किसी भी सरपंच के लिए या PRIs के लिए कहीं पे बैन है, तो वो प्रोटोकॉल के तहत एक इनकी लिमिटेशन पहले से फिक्स होनी चाहिए थी। वो रोड डाइवर्ट कर सकते थे दुरुडू से ऊपर। अगर यहाँ पर ये मसला था, जिन्होंने FIR लगाई, ये ईगो की बात हुई है, बाकी दूसरा मसला इसमें तो है ही नहीं कोई। वो ईगो की वजह से FIR लगी है। वो फारूक साहब को देखना चाहिए, वो एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं, उनको देखना चाहिए क्या मसला हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है वो प्रेशर में आके जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें FIR लगाई हो। हाँ, लेकिन बहरहाल मैं फिर से अपील करूँगा कि वो उसको देखकर इस FIR के मसला जो है उसको हल करना चाहिए। और जहाँ तक लोगों की बात है, तो लोग किसके पास जाएंगे आज की डेट में? आप देख रहे हैं जब से पंचायत PRIs को पावर दी गई है, मैं भी दूसरी बार कंटिन्यू वार्ड मेंबर हूँ। आप देख रहे हैं, पहली बार तो चलो जो था मसला, हाँ जी, अब 73 अमेंडमेंट की जाएगी, उसके बाद पावर्स मिलेगी, उसके बाद इतना कुछ हाईलाइट किया गया, इतने मसलों को उजागर किया गया। आज की डेट में आप देख रहे हैं लोग तो उन्हीं कंसर्न जो चुने गए हैं नुमाइंदे,
वो वार्ड मेंबर हैं या सरपंच है या दिगर कोई भी है, वो तो उन्हीं के पास जाएंगे, भैया आपका कोर्ट बंद है, आप देख रहे हैं शहर में कल इतना बड़ा हादसा हो गया, वो कोर्ट की वजह से हुआ। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन होता, अगर वहाँ पर कोई मर जाता, तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रही है? ये इन लोगों ने तो जाना ही है, उन्हीं के पास है भाई, जो चुने गए आज की डेट में नुमाइंदे हैं। तो मैं यही अपील करूँगा हाई अथॉरिटी से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, मुझे नहीं पता है उन्होंने किसके तहत एफआईआर लगाई है, ईगो की वजह से दिगर कोई मसला। हाई एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर गौर करना चाहिए और ये मसला जल्द अज जल्द ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो बस दीगर आने वाली तारीखों में इसके अगेंस्ट कुछ दूसरे नताइज निकल सकते हैं। शुक्रिया।